जय सच्चिदानंद, सभी का हार्दिक स्वागत। जय सच्चिदानंद। आइए, गति कृष्णा पानीग्राही जी, मोस्ट आम वेलकम। और जुड़े हैं गणेश हंसदा साहब उड़ीसा से, जैसे सेटालिया फ्रॉम सूरत, नीलेश देदिया साहब, रक्षा कापड़ी मैम, डायरेक्टर यशोधरा कर मैडम। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंजना माउची जी, सोनगढ़ व्यारा से। बढ़िया, एक छोटा सा हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाता है हमारे क्लास में। चलिए साहब, प्रेयर से शुरू करेंगे हम, और यही प्रेयर आज का विषय भी है, त्रिमंत्र। नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्व साहूणम, एषु पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पनाशनो, मंगलाणम च सव्वेसिं, पढ़मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। आज का विषय है परमानंद प्रार्थना विधि। इसमें हम 3 प्रार्थनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। त्रिमंत्र, प्रातः संकल्प और शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना। ये तीनों प्रार्थनाएं होलिस्टिक साइंटिस्ट, जिनको हम कहते हैं अक्रम विज्ञानी, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, परम पूज्य श्री दादा भगवान ने मानव जाति को दी है। कई लोगों को, क्योंकि हम प्रेयर से शुरू करते हैं ना, नमो अरिहंतानम, तो ये गलतफहमी हो जाती है कि ये जैनिज्म तो नहीं है। जैन धर्म में ये प्रेयर है, लेकिन वो केवल नवकार मंत्र उसको कहा जाता है, नमस्कार मंत्र। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो प्रेयर है, 10 लाख वर्ष पहले भगवान ऋषभ देव जी ने ये मानव जाति को दी थी, मोक्ष में जाने से पहले। और उसके साथ साथ एक चेतावनी भी दी थी, क्योंकि उनको पता था आने वाला समय कैसा है। ठीक है ना, धर्म में व्यापार हो जाएगा, व्यापार का धर्म चला जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग भले ही मंदिर बांट लेना, पूजा के सामान साधन बांट लेना, लेकिन मंत्र को इकट्ठा रखना, क्योंकि मंत्र से वो परिणाम मिलना चाहिए। विस्तार से चर्चा करेंगे हम। शुरू करेंगे प्रार्थना से कि प्रार्थना वास्तव में क्या है। और ये बहुत ही दिलचस्प बात है मित्रों, कि लगभग हर संप्रदाय में, हर धर्म में कोई ना कोई प्रार्थना अवश्य है। तो जाहिर है कि मनुष्यों की जब उत्क्रांति हो रही थी, जब वो आगे बढ़ रहे थे सभी धर्म के, तो सभी धर्मों में एक प्रार्थना तो अवश्य मिलती है। ये धर्मों का अभिन्न अंग है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सभी विद्यालय और स्कूल का। प्रार्थना का संस्कार अभी विद्यालय से आ रहा है, बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं, और उसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव बाल मन पर पड़ता है। एक बहुत विशाल, बहुत महान धरोहर है प्रार्थना। परिवार में भी पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता, दादा दादाजी, दादा दादी माँ, इनका ये काम होता था कि बच्चों को अध्यात्म की बातें सुनाएं, रामायण महाभारत की कथाएं सुनाएं, और उसके साथ साथ प्रार्थना के बारे में भी कुछ कहें। तो प्रार्थना वास्तव में ये क्रियाकांड नहीं है। प्रेयर इज नॉट रिचुअल। जैसे यज्ञ करते हैं या पूजा करते हैं, आरती करते हैं, ये सब क्रियाकांड में आता है। प्रार्थना एक क्रियाकांड नहीं है। ये तो दिल से दिल की बात, हृदय से हृदय तक कम्युनिकेशन। लेकिन समय के साथ साथ फिर इसको क्रियाकांड का रूप मिल गया, और इसमें जो मर्म, इसमें जो रहस्य छुपा हुआ था, उसके प्रति फिर उदासीनता आ गई, और परिणाम से भी फिर लोग वंचित रहने लगे। आज के वैज्ञानिक युग में
दादाजी ने ये जो दिया है तरीका, ये वैज्ञानिक तरीका है, ये केवल कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और प्रार्थना जब अक्सर बच्चे या बड़े लोग करते हैं, तो उसका मर्म यदि समझ में ना आए, उसका मतलब समझ में ना आए, उसके अर्थ का ज्ञान ना हो, तो फिर उसका प्रभाव तो मिलता है, प्रभाव तो होता ही है, परिणाम उसका उतना कम हो जाता है। यदि समझ के प्रार्थना करें तो उसके अद्भुत परिणाम है। नहीं, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन थिएटर में जब सारे इलाज धरे के धरे रह गए, तो फिर डॉक्टर साहब कहते हैं अब तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। अब आजकल क्या है, साइंटिफिक युग है, होना भी चाहिए, साइंटिफिक व्यू होना चाहिए, तो प्रमाण की आवश्यकता होती है कि भाई लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना क्यों करें। नास्तिकवाद बढ़ता जा रहा है दिनों दिन विज्ञान की प्रगति के साथ, तो इसका प्रमाण क्या है, तो हमको रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो विषय है ये महसूस करने वाला है। लॉजिकल और सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे प्रार्थना लोगों के दिनचर्या में से हटती गई। लेकिन आज भी जो लोग सफल है, आप देखिए ऑल सक्सेसफुल पीपल, जो लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, उनमें एक बात कॉमन है कि वो प्रार्थना को मानते हैं और रोज प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना में एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को विघ्न सहन करने के लिए, दुख तकलीफ आदि व्याधि उपाधि सहन करने के लिए एक शक्ति मिलती है, ठीक है ना। क्या क्या बदलाव होता है प्रार्थना से, उसके विषय में भी हम देखेंगे। एक बार क्या हुआ कि एक 15-16 साल का बच्चा था, उसको स्विमिंग का बहुत शौक था। एक एकेडमी उसने ज्वाइन कर ली और अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना है स्विमिंग में, और तैयारी शुरू कर दी। लेकिन मन से वो नास्तिक था, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना कोई रुचि नहीं थी उसको, ना कोई गुरु था। तो एक बार उसकी मम्मी उसको एक गुरु के पास ले गई, चल मेरे साथ, माँ की बात वो टालता नहीं था। और फिर गुरु के पास ले जाने के बाद, गुरु जी वो मम्मी के थे, ये तो मम्मी की वजह से चला गया साथ में। फिर मम्मी ने गुरु जी को बताया कि देखो भाई, लड़का ऐसा है, कुछ पूजा नहीं करता, पूजा पाठ में रुचि नहीं है, मंत्र वगैरह कुछ नहीं बोलता, प्रार्थना नहीं करता, आप इसको कुछ बोलिए। तो गुरु जी भी बहुत विद्वान थे, उन्होंने देखा, बोले तुम यहाँ क्यों आए हो। तो बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माता मुझे लाई है इसलिए मैं आया हूँ। गुरु जी प्रसन्न हुए, बोले वाह यार, तुम मातृभक्त हो, तुम्हारी इच्छा नहीं थी, माता जी का मान रखने के लिए तुम आए हो, बहुत अच्छी बात है, माँ का तुम ध्यान रखते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, बढ़िया है। इसका मतलब तुम नास्तिक नहीं हो, आस्तिक ही हो, माँ में तो विश्वास है ही तुम्हारा। तो भाई माँ को प्रसन्न करने के लिए मैं एक छोटी सी प्रार्थना देता हूँ, भले तुमको विश्वास ना हो तुम्हारा, लेकिन माँ के समाधान के लिए कह सकते हो। बोले हाँ अवश्य गुरुदेव। उन्होंने एक उसको 30 सेकंड की एक छोटी सी प्रार्थना, छोटा सा मंत्र दे दिया, उसकी माँ को भी प्रसन्नता हुई। चलो, अब वो उसको ये कह के दिया कि भाई कोई भी काम शुरू करने से पहले आप ये प्रार्थना कर लेना। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, चलो मेरे बेटे ने प्रार्थना शुरू कर दिए। सुबह शाम जब भी समय मिलता, कोई काम करता तो वो अवश्य प्रार्थना करता। अब एक दिन क्या हुआ कि स्विमिंग का कंपटीशन की तारीख निश्चित हुई और इसने अपना अभ्यास बढ़ा दिया। अब सुबह 5 बजे जाकर ये स्विमिंग के तरन कुंड कोचिंग होता है ना, स्विमिंग पूल में जाकर ऊपर से छलांग लगाकर प्रैक्टिस करता था। एक दिन सुबह 5 बजे गया, प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया जो लगभग 10-15 फीट ऊपर रहता है, और वहां से छलांग लगाने वाला था नीचे। तो इसको याद आया, अरे
वो प्रार्थना तो रहेगी करने की। तो आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए और वो दिया दिया हुआ मंत्र बोलने लगा। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, नीचे से बहुत तेज आवाज आई सिक्योरिटी की कि साहब रुक जाइए, नीचे छलांग मत लगाइए, पानी नहीं है, आज स्विमिंग पूल की साफ सफाई का समय है। रुक गया वही, आवाज सुन के पीछे हट गया, नीचे आया और उसको एक बात उसने सोचा कि यदि 30 सेकंड पहले मैं छलांग लगा चुका होता तो अभी मेरी क्या स्थिति होती। प्रेयर में वो समय चला गया, उसके बाद वो सिक्योरिटी दौड़ा दौड़ा आया, संयोग ही कुछ ऐसा बना। ठीक है ना, कभी कभी समय पर सिक्योरिटी मिलती नहीं है, गेट खुलता नहीं है समय पर, ऐसा होता है, कोई ना कोई ऐसा संयोग बन जाता है। लेकिन वो 30 सेकेंड प्रार्थना में उसके लग गए और एक बहुत बड़ा संकट टल गया। तो इतना तो तय है कि प्रार्थना से काल बदल जाता है, उस काल में जो भी संकट आने वाला है वो टल जाता है। अब मनम त्रायते इति मंत्र, मंत्र क्या है, ये प्रश्न पूछा था कल सेशन में, शायद पानीग्रह जी ने पूछा था। सुरजीत सिंह ने पूछे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मंत्र क्या है, जो मन को शांति दे वो मंत्र है। मंत्र मतलब जिसके पुनरुच्चारण से मनोबल में माइंड पावर बढ़ जाए, ठीक है, वो मंत्र है। और जिंदगी में उतार चढ़ाव सभी के हैं भाई, ठीक है ना, जिंदगी में उतार चढ़ाव सभी के हैं। कुछ लोग आसानी से समस्याएं पार कर लेते हैं और कुछ लोग जो है वो जिंदगी की समस्याओं में उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बार बार मृत्यु की कामना करते हैं, ठीक है ना। तो जो मन को शांत करे वो मंत्र है। मंत्र जाप से हमें सुख शांति प्राप्त होना चाहिए, तो वो मंत्र, तो ये मन को आनंद देता है, मन को शक्ति देता है, विघ्नों का नाश करता है। और ये जो त्रिमंत्र है, इससे तो बड़ी से बड़ी तकलीफ भी आसान हो जाती है। सभी धर्मों के सभी प्रार्थनाएं, सभी मंत्र परम आदरणीय है, ठीक है ना। हम यहाँ पर उन मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं जो साक्षात ज्ञानी पुरुष से हमें प्राप्त हुए और जो निष्पक्षपाती मंत्र है, जिनका किसी धर्मों से किसी संप्रदाय से कोई ताल्लुक नहीं, ये पूरे मानव जाति के लिए है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अफ्रीका का हो, इंडिया का हो, कबीले का सरदार हो, आदिवासी हो, जाति कोई भी हो, पंथ कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, ये प्रेयर जो है ये सभी के लिए है, पृथ्वीवासियों के लिए है, ठीक है। और इसीलिए यही इसका महत्व है। तो हम शुरू करते हैं प्रातः संकल्प से। सभी को ये प्रातः संकल्प कर लेना चाहिए, इसके बड़े अद्भुत परिणाम हैं। अभी प्रातः संकल्प क्या है, जैसी नींद से हम जागे, आपको तो पता ही है, रोज हम जो अपने कार्यकलाप करते हैं, सुबह उठने के बाद से लेकर रात्रि में सोने समय तक, दिन भर भागदौड़ अपना काम शुरू रहता है और इसमें कई जीवों की हिंसा जाने अनजाने हो जाती है। हमारे गाड़ी के नीचे कुछ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, ठीक है, जो दिखने वाले हैं वो तो पता चल जाता है, लेकिन जो नहीं दिखते, ऐसे भी कई जीव की हिंसा हमसे हो जाती है। तो प्रातः संकल्प हम लें उठने के तुरंत बाद, तो ये संकल्प हमारे अहिंसा भाव को दृढ़ करेगा। संकल्प क्या है ये, मैं चाहता हूं आप में से कोई पढ़े अपने मधुर आवाज में। किसको आमंत्रित करूं मैं? अंजना मावची सुन रही हैं? अंजनी हाँ मावची, सर। हाँ अंजनी मावची, आप ये प्रार्थना पढ़िए ना, प्रातः संकल्प दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। पढ़िए, हे अंतर्यामी।
हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख न हो, न हो, न हो। बस यह देखिए, हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अंजनी जी पढ़िए। हाँ सर, रिपीट करूं सर? हाँ रिपीट करो एक बार, बहुत सुंदर प्रार्थना है, छोटी सी है। हे प्राप्त संकल्प, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख न हो, न हो, न हो। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। आपकी आवाज में देखिए प्रार्थना का वो कितना एक बल आ गया है। ये प्रार्थना किससे कर रहे हैं? हे अंतर्यामी परमात्मा, सभी के भीतर परमात्मा है। यहाँ तो भगवान की डेफिनेशन ही क्लियर हो गई। ये संकल्प कौन कर रहा है? जो अंदर बैठा है वो कर रहा है। और किसी से कर रहा है? जो अंदर है उसी से, उसी को उद्बोधन किया है। हे अंतर्यामी परमात्मा, यानी हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और वो हमेशा 24/7 इंटू 365 वो जागृत रहती है। उसे सब पता होता है, उसमें सब कुछ स्टोर होते रहता है। उसी को उद्देश्य कर ये प्रार्थना की है कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख न हो, न हो, न हो। मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे साहब पढ़ने के लिए। इसमें का भाव समझ लेते हैं हम। मन से हिंसा होती है जब मन कलुषित हो जाता है, मन किसी का बुरा चाहता है, मन किसी को दोष देता है, वो हुई मन की हिंसा। फिर वचन बोलकर, वचनों से तो हम दिन भर कुछ ना कुछ शुरू ही रहता है। घर में बेटा बेटियों पर, माता पिता पर, ऑफिस में नौकरों पर, बाहर मुसाफिरों पर, है ना, कुछ ना कुछ तो मुख से गलत शब्द, गुस्से वाले शब्द निकल ही जाते हैं। और काया यानी एक्शन से, कभी किसी को मार दिया, पीट दिया, ठीक है। इस जगत के किसी भी जीव को, इंसान तो इसमें आ ही गए, हम तो जीव की बात कर रहे हैं। ये प्रार्थना जो है वो जीव की बात कर रही है। किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख न हो, न हो, न हो, ये बल देने के लिए 3 बार। अब ये जो संकल्प है, ये रिजोल्यूशन है, ये हमको बोलना है सुबह उठने के बाद, तो हमारा जो अहिंसात्मक भाव है वो दृढ़ होता रहेगा। अंतर्यामी परमात्मा को उद्देश्य कर आपने बोला है। जब आपका संयम खोएगा तो ये अंतर्यामी परमात्मा आपके अंदर का आपको जगाएगा कि भाई रुको रुको रुको, आपने सुबह क्या कहा था, किसी को दुख ना हो मन वचन काया से, अब तो आप दुख दे रहे हो। तो वहां आपको ब्रेक लगाने में ये संकल्प मदद करेगा। इससे हमारे इर्द गिर्द एक रक्षा कवच बनेगा और हमको नकारात्मक वाइब्रेशन के प्रभाव से ये बचाएगा। प्रकृति माता द्वारा निर्मित किसी भी जीव को बिना कष्ट पहुंचाए सभी जीवों के साथ संवादिता पूर्वक रहते हुए सुख शांतिमय जीवन का अनुभव कर सकेंगे, और इसी में है परमानंद। आनंद की तो हम बात ही नहीं कर रहे। आनंद तो हम रोज आनंद का आनंद लेते ही है, पानी पूरी खाकर, मूवीज देखकर, गाने सुनकर, है ना, इंद्रियों का जो सुख है। खुजली हो जाए तो खुजाने से भी बड़ा आनंद मिलता है। मुझे बचपन में याद है, हमारे पिताजी कहते थे बेटा पीठ में खुजली हो रही, जरा खुजला दो। बड़ा सुकून महसूस करते थे, ऐसा लगता जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। वो आनंद जो है वो टेम्पररी है, वो कुछ समय रहने वाला है। परमानंद का अनुभव करना है तो फिर परमानंद के लिए ये प्रार्थनाएं हैं। उसमें से एक है प्रातः संकल्प। आप एक्सपेरिमेंट करके, हम सभी ये करेंगे कि सुबह जैसे ही उठे बस इतना ही कहेंगे, हे अंतर्यामी परमात्मा, प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख न हो, न हो, न हो। तो ये होगा कि उस दिन हमसे हिंसा होने वाली भी रहेगी। अभी हमने नेचर में
नेचर को फिट कर दिया है, हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे भाव के साथ ये ब्रह्मांड में चली गई कि भाई ये तुम क्या चाहता है कि किसी भी जीव की इससे हिंसा ना हो, तो कुदरत फिर वैसे संयोग बनाने में लग जाएगी कि आप के द्वारा किसी की कोई हिंसा होगी ही नहीं। फिर आपका चिल्लाने का मन भी नहीं करेगा, कोई काम बिगड़ जाए। होता है ना, बहुत ज्यादा क्रोध आता है, नसें तन जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, आपा खो देते हैं कई लोग, और उसी में हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है। सांसें जो है वो बहुत तेजी से चलती है। ये प्रार्थना हमको इस नकारात्मक प्रभाव से रोकेगी कि भाई गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। आपने तो संकल्प लिया है कि जगत के किसी भी जीव मात्र को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। आप सोचिए, जिससे किसी भी जीव मात्र को कोई कष्ट नहीं मिल रहा है, उसको कोई कष्ट दे सकता है क्या? वो कभी परेशान हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। उसका ध्यान तो कुदरत रखेगी। तो ये एक अभूतपूर्व परमानंद देने वाला प्रातः संकल्प है। इसे हम प्रयोग के रूप में रोज करें, और फिर आप देखिए, यदि हिंसा का योग भी बना होगा तो वो हिंसा का योग टल जाएगा, क्योंकि आपने प्रार्थना की है, आपने कुदरत को अपना अपना भाव दिया है कि मैं ये नहीं चाहता, तो कुदरत नहीं होने देगी। गाड़ी के नीचे जो कीड़े मकोड़े मरने वाले हो आपके, वो उनकी मौत तो निश्चित है, ठीक है ना? जिसकी मृत्यु है, जिसका काल आया है, वो तो निश्चित है। हम या आप उसके निमित्त नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने अपना भाव फिट करके रख दिया है प्रकृति नाम के कंप्यूटर में कि भाई मैं किसी की कोई हिंसा नहीं करना चाहता, किसी जीव की नहीं, वो भी मन वचन काया से, न मारकर, न बुरा बोलकर, न बुरा सोचकर। तो विचार भी वैसे नहीं आएंगे। मैं जब ये प्रार्थना कर रहा था, मुझे याद है, तो कहीं सड़क के ऊपर होता है ना, रोड रेज वगैरह इश्यू हो जाता है, तो सामने वाले की गलती हो, उसने हमको थोड़ा सा धक्का दे दिया, हम नीचे गिर गए, तो उस समय ऐसा गुस्सा नहीं आता था कि इसको उठो और 2-4 मार। पहले लगता था 2-3 तमाचे मार देना, इसको चिल्लाना थोड़ा। अब लगता है जाने दो, तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। मुस्कुराते उठ के चले गए। वो भी सोचता है अरे भगवान, अच्छा वो इस पागल को ही धक्का मारा, किसी और को मारता तो हमको मार पड़ जाती। ठीक है, तो ये अभूतपूर्व प्रार्थना है। अब हम सर, देखते हैं। हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, बोल रहे थे कि 4-5 दिन पहले होली का त्योहार था। जी जी। और सर, पूरा लगता है कि 70-80% पूरा हिंदुस्तान खस्सी का दुकान में भीड़ जुटा दिया था, खस्सी लेने के लिए, खस्सी का हाँ जी। मीट लेने के लिए। तो जो बकरा काटता है कसाई सर, हाँ। तो कसाई एगो बहुत अच्छा वाक्य बोला सर। ओहो। वो बोला कि हम जो कसाई है ना सर, हमसे हाँ, ज्यादा कसूरवार आप सब हैं। अगर आप मेरे दुकान में ना आए खस्सी लेने, तो हम इस बकरा को ना काटे, खस्सी को ना काटे। बराबर है। इसलिए ज्यादा ज्यादा हमको यहाँ सिद्धांत मत दीजिए कि जल्दी दीजिए जल्दी दीजिए, ये है वो है। आप लोग के चलते हम कसाई बने हैं। आप हमको कसाई बनने से कहने से पहले 100 बार सोचिए कि आपके चलते हम कसाई बने। सही बात है, सही बात है, बराबर है। जी सर। आपसे मैं 100% एग्री हूँ, लेकिन उसको भी ये भाव करना चाहिए। अब वो बन गया, अपने रोजी रोटी के लिए कर रहा है हिंसा, लेकिन ये भाव करेगा। देखिए, अंदर से यदि किसी काम को सपोर्ट मिलता है, तो फिर वो जिंदगी भर कसाई बना रहेगा। जी सर। ये सोचेगा कि भाई मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे परिवार का पोषण करना है, तो फिर प्रकृति उसके लिए कोई ना कोई ऐसा अलग बिजनेस उसके बारे में प्लान करेगी। जी सर। हाँ, देखिए, इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे ट्रस्टी महोदय हैं। उनके रिश्ते में किसी ने पेस्टिसाइड की दुकान खोली थी, इनका धंधा ही था। अब उसमें तो जी सर। खेत में के कई करोड़ों जीव मर जाते हैं। जी सर। और जब उन्होंने कहा, दादा भगवान से पूछा कि भाई मेरा तो धंधा ही ऐसा है कि हिंसा के बगैर मेरी तो रोटी बंद हो जाएगी ऐसा सोचूंगा तो। फिर दादाजी ने क्या कहा उनको कि ठीक है, आपको ये काम मिला है आपके भाव की वजह से, अहिंसात्मक भाव करोगे कि मन में ऐसा रखिए, आपका काम कंटिन्यू चल रहा है, चलने दीजिए, लेकिन मन में ऐसा रहे, भाव ये रहे कि मुझे ग्लानि हो गई, भाई ये तो हिंसा वाला काम है,
प्रकृति मुझे कोई और अच्छा रोजगार का अवसर दे दे तो मैं इस काम से तौबा कर लूं। तो वाकई में उनको वैसा अवसर मिला भाव की वजह से, और अब उनकी पेस्टिसाइड की दुकान नहीं है, बिजनेस कुछ अलग है, कमाई वैसे ही बढ़िया हो रही है। तो जो महत्व है वो भाव का है। यस सर। जैसा हम डालेंगे कंप्यूटर में वैसे स्क्रीन पर आएगा, ये भी वैसा ही साइंस है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, कसाई कभी कभी हम लोगों से भी अति शुद्ध होता है, यदि उसका भाव पवित्र है हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। धन्यवाद मेरी स्वराज सिंह जी। मेरी पत्नी आपसे आशीर्वाद लेना चाह रही है सर। अजी आशीर्वाद देने वाला दादा भगवान बैठे हैं। आप सबको नमस्कार है हमारा, आप जुड़ गए, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए आपके मन में भी ये भाव था कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ अच्छी चीजें सुनाई दे, तो हम तो निमित्त है। जैसे वो लकड़ी का बॉक्स होता है ना स्पीकर, हम वैसी लकड़ी के बक्से हैं। आवाज, विचार, आचार, ये सब दादा भगवान के ही हैं। तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है आपका, आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रातः संकल्प देख लिया हमने, अब देखते हैं हम त्रिमंत्र का विज्ञान। ये एक बहुत बड़ी अनुपम भेंट है होलिस्टिक साइंटिस्ट की। लोग तो प्रेम के कारण उनको दादा भगवान कहते हैं, हमारे लिए वो होलिस्टिक साइंटिस्ट है। उन्होंने जीवन के बारे में जो बताया वो एक बहुत महान आध्यात्मिक विज्ञान है, कर्मकांड नहीं है। अब जो त्रिमंत्र हम सत्र के पहले बोलते हैं, ठीक है, उसका एक एक पंक्ति का अर्थ हम जानेंगे, ताकि अगली बार जब हम बोलें तो वही भाव हमारे मन में आए। और ये बहुत अद्भुत ऐसा प्रयोग समझ के आप कीजिए, इससे लाभ कैसे कहना है। एक मंत्रोच्चार करते समय मंत्र के हर एक अक्षर को चित्त में देखते हुए करने से चित्त की शुद्धि होगी। हमने कहा नमो अरिहंताणम, तो वो अक्षर जो है हिंदी के या अंग्रेजी के, वो आंखें बंद करने के बाद हमको अक्षर दिखाई दे कि अरिहंताणम। उसके बाद इस मंत्र से मन की शक्ति बढ़ती है और विघ्नों को पार करना आसान हो जाता है। इसका नाम ही है संसार विघ्न निवारक दादा भगवान त्रिमंत्र। और ये नई खोज है, मतलब पहले तो था ही, 10 लाख वर्ष पहले भगवान ऋषभदेव ने दिया था। इनको कुछ लोग शिव समझ के पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग एडम समझ के पूजा करते हैं। उनके समय से ये मंत्र था। बीच में फिर इसको बांट लिया गया। वैष्णव ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय हमारा, शैव धर्म ने कहा कि ओम नमः शिवाय हम ले लेते हैं, इसलिए फिर उसका परिणाम नहीं मिलता था। तो त्रिमंत्र का भावार्थ समझते हुए आदर पूर्वक उच्चारण नमस्कार करने से सभी धर्मों के देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अंडरलाइन, सभी धर्मों के। हम जब ये मंत्र कहते हैं, जब बोलते हैं आंख बंद करके, अर्थ समझकर भाव से, सभी धर्मों के प्रवर्तक, सभी भगवान, सभी देव देवियों को नमस्कार हम इसमें करते हैं। ये जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कहा गया है दादाजी ने कि 5 बार सुबह 5 बार शाम को 2.5 मिनट लगते हैं, बहुत लाभ मिलता है। और किसी भी शुभ कार्य में, अब मेरे बिटिया की शादी थी 6 महीना पहले, उसमें हमने त्रिमंत्र गाया, बड़ा सुनने वाले भी खुश, गाने वाला भी खुश, और बड़ा अद्भुत लगा, अनुभव बड़ा बढ़िया होता है। तो शुभ काम करने से पहले भी त्रिमंत्र का जाप महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, इसलिए सेशन के आरंभ में हम त्रिमंत्र बोलते हैं। अब इसके फल जो है ये 2 प्रकार के हैं। एक तो पृथ्वीलोक संबंध से क्या होता है, और जीवन से पहले और जीवन के बाद। तो जीवन में जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम, ठीक है, इसमें सफलता मिलती है। और परलोक में मोक्ष के रूप में उत्तम फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष के लिए रास्ता बनता है।
विघ्न यदि हमारे रास्ते से हट जाएंगे तो ही मोक्ष होगा ना। नहीं तो पूरी ऊर्जा, सिलेंडर खाली हो गया है, उनकी तबीयत खराब है, इनको मैसेज भेजना है, उनको ये पैसा देना है, ये उनसे पैसा मांगना है, ये केस है कोर्ट की, हो वकील से मिलना है, फिर डॉक्टर के यहाँ जाना है, अब तक टिफिन नहीं आया है। ये जो अनेक प्रकार के विघ्न दैनिक कार्यकलाप है, इसमें से यदि चिंता उभर के आ जाए तो फिर वो हमने देखा पिछली बार ध्यान में, वो आर्त ध्यान हो जाता है, निगेटिव मेडिटेशन हो जाता है। ये मंत्र उससे बचाता है, त्रिमंत्र। ये तो हमने देख लिया तीनों मंत्रों को कैसे बांटा गया और इनको संयुक्त रूप से बोलने की महिमा है। अभी पासवर्ड आप चेंज हो गया तो वो रिजल्ट कहां से देगा? ठीक है ना, पासवर्ड यदि कंप्लीट है तो ही कंप्यूटर खुलेगा और फाइल चेक कर सकते हैं। दादाजी के द्वारा ये त्रिमंत्रों को पुनः जन्म हुआ ऐसा समझिए आप, और पुनः ये चेतन युक्त हुए। ये त्रिमंत्र एक साथ बोलने से सभी धर्म अंडरलाइन शासन देव देवियों के आशीर्वाद हमको मिलते हैं, उलझनों का अंत हो जाता है, आत्मा के ऊपर चढ़े हुए आवरण दूर हो जाते हैं। आत्मा तो सबके पास है और वही ईश्वर है और वो अनंत शक्तिशाली है, लेकिन उस पर आवरण चढ़े हुए हैं ना। भगवान ने जब भेजा नीचे बनाकर आत्मा डालकर तो सबको शहंशाही बनाया, लेकिन इस पर आवरण इसने इतने ब्लैंकेट डाल दिए आत्मा के ऊपर कि अभी इसको गुलामी आ गई, भिखारीपन आ गया। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूं। ठीक है ना। दादाजी कहते थे आप तो ब्रह्मांड के मालिक हो, इतनी शक्ति है आत्मा में, लेकिन आवरण इतने ऊपर पड़े हैं। क्रोध का आवरण है, कषाय का आवरण, द्वेष का आवरण, राग का आवरण, इतने ज्यादा दुर्गुणों के आवरण आत्मा पर, तो उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता। सूर्य में प्रकाश है कि नहीं? सूर्य का तेज तो अद्भुत है, लेकिन बादल ने उसको ढाक दिया तो फिर तो दिन में भी रात लगती है ना भाई, दिन होने पर भी अंधेरा छा जाता है कि नहीं? तो वैसे ही कषायों ने, दुर्गुणों ने आत्मा के ऊपर ऐसी चादर ढक दी जिसकी वजह से उसका प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। वो आवरण इस त्रिमंत्र से धीरे धीरे हटेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं त्रिमंत्र को समझने की कोशिश कि वास्तव में क्या है। तो त्रि यानी तीन। अब तीन मंत्र कौन से इसमें? पहला जो है उसको बोलते हैं नमस्कार मंत्र, नवकार मंत्र। ये जैन धर्म में है बेसिकली, पंच परमेष्ठी को प्रणाम ऐसा कहते हैं। तो इसमें 5 आध्यात्मिक पुरुषों को प्रणाम किया जाता है जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो हुआ नमस्कार मंत्र। 5 प्रणाम है इसमें। दूसरा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको भी हम विस्तार से समझेंगे। इसमें वासुदेवों को नमन किया गया है। हमको लगता है वासुदेव मतलब वासुदेव कृष्ण नहीं है, नहीं, वासुदेव 9 हैं एक काल चक्र में। और तीसरा है ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो ऐसे ये 3 मंत्र है, इसलिए इसको कहा जाता है त्रिमंत्र। तो हम नमस्कार मंत्र जो है उससे हम शुरू करते हैं, नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम, अरि यानी शत्रु और हंत यानी उसको मिटाना। तो जिन्होंने अंदर के शत्रुओं का नाश किया है उसको कहते हैं अरिहंत भगवान। अरिहंत ये स्टेटस है, ये पद है। ठीक है, और ये जो अरिहंत हैं ये पद पर जो आसित होते हैं, ठीक है, वो अनंत शक्ति वाले होते हैं, उनका अनंत चरित्र होता है, उनके पास अनंत दर्शन होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इस सब दुश्मनों का जिन्होंने नाश कर दिया वो है अरिहंत भगवंत। और ये जो अरिहंत है ये हमारी आपकी तरह देहधारी है, ये फिजिकल फॉर्म में है। और अभी हाल में इस समय में जो अरिहंत भगवान है, अरिहंत तो पद है,
वो अरिहंत भगवान का नाम है सीमंधर स्वामी। श्री सीमंधर स्वामी अभी वो महाविदेह क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। यहां से कई प्रकाश वर्ष दूर, आगे चल के विज्ञान को खबर हो जाएगी, लेकिन स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ये बात उन्होंने जान लिया, पूरा ब्रह्मांड घूम कर आए कि यहां से कई प्रकाश वर्ष दूर एक महाविदेह क्षेत्र या प्लानेट का नाम समझ लीजिए, इसे प्लानेट पर श्री सीमंदर स्वामी विराजमान है, विचरण कर रहे हैं, और वहां सतयुग चल रहा है, कलयुग तो हमारे यहाँ है अभी। तो इनको ये नमस्कार है, नमो अरिहंतानम। और तमाम अरिहंत भगवानों को नमस्कार है। हाल में जो अरिहंत हैं वो श्री सीमंदर स्वामी हैं। उन्हीं की तरह और अलग अलग पृथ्वियों पर जहां जीव है, जहां इंसान बसते हैं, उन हर जगह जहां भी अरिहंत है उनको इस मंत्र में नमस्कार किया गया है कि हम अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। और अपने नजदीक के जो अरिहंत है वो है श्री सीमंदर स्वामी। भारत देश के साथ इनका ऋणानुबंध है, इसलिए ये हमारे लिए प्रत्यक्ष उपकारी है। और प्रेयर ही उन तक पहुंच सकती है, उन तक पहुंचने का जरिया यानी प्रार्थना। बाकी कोई रॉकेट वगैरह किसी भी तरीके से हम वहां पहुंच नहीं सकते। तो इस ब्रह्मांड में अलग अलग प्लैनेट्स पर 19 और अरिहंत भगवान है। हम उन सभी अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, नमो अरिहंतानम, इंक्लूडिंग श्री सीमंदर स्वामी। ठीक है। अब दूसरा पद नमस्कार मंत्र का, तो 20 अरिहंतों को आपने नमस्कार कर दिया, नमो अरिहंतानम इतना कह के। और ये साउंड वेव्स हैं, ये पहुंचते हैं, प्रार्थनाएं पहुंचती हैं। दूसरा पद है नमो सिद्धानम। सिद्ध मतलब परिपूर्ण। अब ये अरिहंत के ऊपर की स्टेज है। अरिहंत भगवान को भी सिद्धत्व प्राप्त करना है। उनका जो नेक्स्ट इवोल्यूशन है, अगला जो पड़ाव है, वो ये सिद्धता है और सिद्धशिला में विराजमान होना है। और सिद्ध जो है वो अदेही है, इनके पास ये फिजिकल बॉडी नहीं है, ये अदेही है और ये स्थित हो गए हैं आत्म स्वरूप में। इनकी दशा जो है वो मुक्त दशा है, सिद्ध पुरुष। तो ये भी पहले अरिहंत थे, अरिहंत से ये सिद्ध हुए अंदर के तमाम शत्रुओं का नाश करके। तो भगवान अरिहंत ये देहधारी है, सिद्ध ये अदेही है। लेकिन इनको भी नमस्कार बनता है क्योंकि हमारा उद्देश्य है, ये हमारा गोल है। यहां तक जीव की जो अनंत यात्रा है उसका लास्ट स्टेशन है सिद्धत्व। और ये सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं, सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान है और इनको कहते हैं सिद्ध भगवान। और ये इंसानों में से ही हुए हैं, भगवान पद इन्होंने प्राप्त किया है। नमो सिद्धान। तो सिद्ध भगवानों के भी हमको आशीर्वाद मिलते हैं, लेकिन डायरेक्ट मदद हमको हमारी कौन कर सकता है? अरिहंत भगवान, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में है। ठीक है ना। तीसरा पद है नमो आयरियानम। अब ये आयरियानम यानी ये नमस्कार है कि हम आचार्य भगवंतों को नमस्कार करते हैं। आप देखिए हर पद में नमस्कार ही किया गया है, हाथ जोड़कर प्रणाम किया गया है। पहला अरिहंत को, दूसरा प्रणाम सिद्ध भगवान को, तीसरा आचार्यों को। तो आचार्य वो है जो अरिहंत भगवान द्वारा बताए गए आचारों का पालन करवाते हैं, जो आत्मज्ञान की तरफ हमें ले जाती है, आत्मा का हमको अभ्यास कराती है। तो हमारे देश में तो आचार्य की बहुत महान परंपरा रही है ना। और आचार्यों ने
बहुत अधिक योगदान दिया है। बगैर गुरु के तो वो मार्ग प्राप्त करना, उस पर चलना ये बहुत मुश्किल होता है। गुरु की कृपा के बगैर पाना तो असंभव है। तो इसीलिए आचार्य भगवंत और तमाम आचार्य भगवंत, फोटो हमने ऐसा रखा है, लेकिन इसमें आचार्य भगवंत ऑफ ऑल द रिलीजन्स, ऑफ ऑल द प्लेसेस, एवरीवेयर, जिन्होंने आत्मज्ञान का मार्ग बताया वो आचार्य, उन तमाम आचार्यों को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे गुरु भी आ गए। हमारे परिवार की यदि कोई गुरु हैं जो हमें अध्यात्म के बारे में सिखाते हैं, वो गुरु का भी समावेश इसमें हो गया। नमो आयरियाणम, तमाम आचार्यों को मेरा हृदय से नमस्कार। ठीक है ना। और इन्होंने, आचार्यों ने मूल्यवान ग्रंथों की रचना दी है हमको। ये महान विरासत है हिंदुस्तान के पास, इसलिए वो बहुत कल्याणकारी है। आपने गौर किया होगा, ये तमाम नमस्कारों में कृतज्ञता का भाव निहित है, और इसीलिए इसका सुखद और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है। तो आचार्य भगवान को प्रणाम किया गया है, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बगैर आगे बढ़ना असंभव है अध्यात्म मार्ग में, खास तौर से। तो नमो आयर्याणम, सभी आचार्यों को, सभी धर्मों के आचार्यों को, सभी जगहों के आचार्यों को, अलग अलग ग्रहों पर रहे हैं उन आचार्यों को भी मैं प्रणाम करता हूं। तो ये जो त्रिमंत्र है, ये आप किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये आपका त्रिमंत्र करोड़ों आचार्य, अरिहंत, सिद्ध भगवान, उपाध्याय, वासुदेव और शिव, ऐसे करोड़ों ज्ञानियों के चरणों में पहुंच रहा है। इसीलिए इसकी महानता अद्भुत है। आगे है नमो उवज्झायाणम। उवज्झायाणम यानी उपाध्याय भगवान। उपाध्याय भी आचार्य के से इनका स्थान थोड़ा नीचे है। ठीक है ना, ये एक दो को पढ़ाते हैं, आचार्य कई लोगों को पढ़ाते हैं एक साथ। तो उपाध्याय स्वयं के आत्मज्ञान के लिए भी प्रयास करते हैं और अपने साथ साथ औरों को भी आत्मज्ञान देते हैं। तो उन तमाम उपाध्यायों को भी हम इसमें प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आगे है नमो लोए सौव साहुनम। सभी नमो लोए, लोए यानी तमाम लोग इन द यूनिवर्स। इस लोक में जितने साधु हैं, साधु यानी साधक, जो आत्मज्ञान के मार्ग पर है, जो आत्मा की खोज में है, और आत्मा ही परमात्मा है, यानी जो भगवान की तलाश में है, उन साधकों को भी हमारा सादर प्रणाम। नमो लोए सव्व साहुनम, क्योंकि वो साधना कर रहा है, उसके भी आशीर्वाद हमें काम लगेंगे। ठीक है। तो ये हुआ नमस्कार मंत्र। इसमें 5 अध्यात्म ज्ञानियों को प्रणाम किया गया है। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, और लोए सव्व साहुनम। स्टेप बाय स्टेप है। सबसे बड़ी स्टेप कौन सी इसमें? वो है सिद्ध दशा। उसके पहले की स्टेज अरिहंत दशा, उसके पहले की आचार्य दशा, उसके पहले उपाध्याय, उसके पहले फिर साधक। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सबको नमस्कार किया गया है। अब आगे जो है ये पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र इसको कहते हैं जैनिज्म में। ठीक है ना। ये 5 नमस्कार जो है, इनसे सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इन्हें अलौकिक नमस्कार कहा गया है। और मंगलाणम च सव्यसी, जीव मात्र के मंगल हेतु सर्व मंगलों में ये सर्वोत्तम मंगल है, अति मंगलमय है। ओम जो है, ये नया रिसर्च आया है। देखिए ओम क्या है, तो ओम ये एब्रीविएटेड नवकार मंत्र ही है, संक्षिप्त नवकार मंत्र। देखिए इसमें कौन से साउंड्स आ रहे हैं? अ, आ, उ और म। हम जब ओम बोलते हैं उसका उच्चारण ऐसे होता है,
इस नाद में अ आ उ म, तो अ मतलब पहला अरिहंत, दूसरा अ साउंड जो है वो अदेही सिद्ध, सिद्ध भगवान, तीसरा आचार्य भगवान, उ यानी उपाध्याय, और ये जो साउंड है ये मुनि के लिए। तो ओम जो है ये संक्षिप्त नौकार मंत्र है। ओम को यदि हम इस भाव से बोलें कि हम इन पांचों ज्ञानियों को प्रणाम कर रहे हैं, तो ओम में भी वो शक्ति निहित है ही। तो ये संक्षिप्त नौकार मंत्र है ओम। अब दूसरा जो मंत्र है, त्रिमंत्र में तो हमने देख लिया, पहले हिस्से में 5 मंत्र आते हैं। अब एक दूसरा हिस्सा, दूसरा पड़ाव है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू वेरी मच गति कृष्णा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको समझ लेते हैं हम। अब ये सबको पता है कि वासुदेव हम कृष्ण को बुलाते हैं, लेकिन कृष्ण ये 9वें वासुदेव है। ही वॉज द 9th वासुदेव। वासुदेव भी एक पद है अरिहंत की तरह। और ऐसा कहते हैं, तीर्थंकर, हाँ, उनका अपना एक बहुत बड़ा विज्ञान है, कई महान ग्रंथों की रचना की है। उसमें से एक ग्रंथ है काल के ऊपर। तो जो 10 लाख वर्ष का काल होता है, ये 10 लाख वर्ष के काल में 63 महान पुरुषों का जन्म होता है। 63 यानी चारों युग में 10 लाख वर्ष मिलाकर 63 ग्रेट पीपल आर बॉर्न। अब इनमें से 12 होते हैं चक्रवर्ती, 9 होते हैं वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, 9 बलराम, ठीक है ना। ऐसे कुल मिलाकर 63। तो वासुदेव जो है वो 9 है। हम इसमें 9 के 9 वासुदेव को प्रणाम करते हैं। रामायण में आपको पता है लक्ष्मण जी थे, वो वासुदेव पद था उनका, वासुदेव। 8वें वासुदेव लक्ष्मण जी, 9वें वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय में तमाम वासुदेवों को हम नमस्कार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी हमारा नमस्कार पहुंच रहा है, और लक्ष्मण जी को भी हमारा नमस्कार पहुंच रहा है, और उनके अलावा और जो 7 वासुदेव है उनको भी हमारा नमस्कार पहुंच रहा है। अभी वासुदेव कौन है? तो वासुदेव सद्गुणों के भंडार है, और वो अपने ऐश्वर्य से नर से नारायण हुए। देखिए, किसी समय वो हमारे आपकी तरह ही थे, नर से नारायण हुए हैं। वो अपनी समस्त शक्तियां लगाकर वे धर्म की विजय कराते हैं, धर्म की रक्षा करने का सामर्थ्य रखते हैं। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म की अवहेलना होगी, धर्म को नुकसान पहुंचेगा, तब तब मैं जन्म लूंगा। तो मैं का वहां अर्थ है वासुदेव, वासुदेव का जन्म होगा धर्म की रक्षा के लिए। तो ये काल चक्र में 9 वासुदेव हुए जो नर से नारायण हुए, और उनके साथ साथ फिर 9 प्रति वासुदेव और 9 बलदेव भी होते हैं। राम जो है रामायण के, वो आते हैं बलदेव में, और जरासंध जो है महाभारत के, वो प्रति वासुदेव। देखिए, रामायण में लक्ष्मण वासुदेव, रावण प्रति वासुदेव, एक धर्म का पक्ष है, एक अधर्म का पक्ष है, उनके बीच अवश्य लड़ाई होती है, उनके बीच युद्ध होता है। और वासुदेव जो है वो धर्म पक्षी होते हैं, धर्म का पक्ष लेते हैं और धर्म को जीत दिलाते हैं, अनंत शक्तिशाली होते हैं। तो उन तमाम वासुदेवों को हम प्रणाम कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केवल भगवान श्री कृष्ण को नहीं, वो तो इसमें समाहित हो ही गए। और अंतिम मंत्र है ओम नमः शिवाय। अब शिव जो है ये भी एक संकल्पना है, ये भी पद है। वो सभी महापुरुष जिनका अहंकार समाप्त हो गया, वो शिव है।
वो सभी पुरुष जो अपमान का विष पीने के बाद भी मुस्कुराते हैं, वो शिव हैं, वो कल्याण स्वरूप है। उन तमाम शिव को, सभी शिव को हम नमस्कार करते हैं। तो ओम नमः शिवाय में जो शिव बताए गए हैं वो परम कल्याणकारी पुरुष हैं और जीव में से शिव हुए हैं। उन्होंने अपने शरीर में परमात्मा को प्रकट किया है और वो भी महान सामर्थ्य रखते हैं। आदि व्याधि का त्रिशूल है उनके पास, आदि व्याधि उपाधि का। वो जगत में जहर पीने वाले शंकर और नीलकंठ है। दादा भगवान कहते हैं कि आपको यदि कोई अपमान भी करे, कुछ भला बुरा कहे, ये तो वो विष है ना। अपमान का विष पचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस विष को भी आप यदि समभाव से पी जाओ और हृदय की गहराई से इसका भी कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो, तो आप भी शंकर हो जाओगे। जीव से शिव, जीव से शंकर। अब हम भगवान शिव के रूपक को समझते हैं, ठीक है। भगवान शिव की तो सभी ने देखा है। देखिए, ये एक बहुत सुंदर रूपक है, मेटाफर है, इट इज वंडरफुल मेटाफर। तो शिव जी की जटाओं में चांद है, चंद्रमा है, ठीक है ना। क्या तात्पर्य होगा इसका, क्या अर्थ होगा कि भाई शिव जी ने चांद को क्यों अपने जटाओं में धारण किया है। अनम्यूट करके आप अपनी बात रखिए। आपने ये रूपक कितना समझा है उसकी चर्चा कीजिए, आपके पास भी ज्ञान है, आदान प्रदान करेंगे, आनंद आएगा। शिव के जटा में चंद्र क्यों, ये प्रश्न है। वो चंद्र इसलिए क्योंकि चंद्र जो है वो शीतलता का प्रतीक है और दिमाग को ठंडा रखने के लिए कोई शीतलता की आवश्यकता है। तो चंद्र को धारण कर लेना यानी अपने दिमाग को शांत, संयमी, ठंडा रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, वो शिव है। फिर शिव जी के गले में सर्प है। शिव जी का वाहन नंदी है। गणेश कार्तिकेय उनके पुत्र है। गणेश जी का वाहन क्या है? गणेश जी कौन से वाहन का प्रयोग करते हैं? मूस। स्वराज जी बराबर है, सही बात है, चूहे का। अच्छा, कार्तिकेय जी का वाहन कौन सा है? भगवान कार्तिकेय। मोर। बिल्कुल सही बात है, मोर पर, सही बात है, पिकॉक। और माता पार्वती का वाहन क्या है? शेर है, टाइगर है ना। टाइगर। हाँ, अब आप देखिए, शिव जी के गले में नाग है, वो चूहे का दुश्मन है। नाग मोर से डरता है क्योंकि मोर और नाग में दुश्मनी है। शिव जी का जो नंदी है, माता पार्वती के पास शेर है, टाइगर है। तो शेर और नंदी, इनका भी आपस में शिकार और शिकारी वाला रिश्ता है। तो शिव वो है जो अलग अलग वृत्तियों को भी साथ में रखकर शांत जीवन जी रहे हैं। सबको साथ में रखा है, नाग भी है, चूहा भी है, मोर भी है, नंदी भी है और शेर भी है। और वो सब परिवार के सदस्यों के पास है और सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। वृत्तियां सबकी अलग अलग है। मतलब ये मेटाफर को आप समझिए। यदि आप घर के मुखिया हैं तो आपके घर के सदस्यों में भी अलग अलग वृत्तियां होंगी। उन सब वृत्तियों के साथ आपने उनका स्वीकार किया है। आपने ये नहीं कहा कि तेरा मोर ले जा बाहर, मोर नहीं चाहिए मुझे, मेरे गले में सांप है, तकलीफ हो जाएगी, या तुम्हारा चूहा उधर रख दो, गले में सांप है मेरे, कष्ट हो जाएगा। या ये नहीं कहा कि तुम शेर पर विराजमान हो, शेर को बाहर रख के आओ भाई,
हमारे घर में शेर नहीं चलेगा, मेरे पास नंदी है। हम यदि इनको वृत्तियां समझे तो शेर जैसे वृत्ति वाला भी, नंदी जैसे वृत्ति वाला भी, चूहे जैसे वृत्ति वाला भी, मोर जैसे वृत्ति वाला भी, सब एक साथ रहते हैं तो घर के मुखिया साक्षात शिव है, नीलकंठ है, साक्षात शंकर है, क्योंकि वो सभी को साथ में रखकर सभी से प्रेम करते हैं और सभी को साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये है शिव का कंसेप्ट। अब इसमें जहर पीने वाली बात जो है, वो जहर, ये इट इज ऑल्सो वंडरफुल मेटाफर। वो जहर क्या है? कोई भी ऐसी अप्रिय बात जो दिमाग का संतुलन हिला के रखते, चाहे वो कुछ भी हो, फिर वो गाली हो सकती है, वो कोई जोर से बोला गया वाक्य हो सकता है, वो किसी का गुस्सा हो सकता है, गुस्से में कही गई बात हो सकती है। तो इसको पचाना ये एक बहुत बड़ी बात है। उसका असर न होने देना है तो बहुत मुश्किल। लेकिन भाई शिव बनना है तो फिर जहर पीना पड़ेगा। बगैर जहर पिए शिव का पद प्राप्त होने वाला नहीं है। जो विष पीता है वही तो शिव है ना। और हृदय के गहराई से सबका कल्याण हो, आशीर्वाद भी देता है। शिव जी को हम धतूरा चढ़ाते हैं, धतूरा इज पॉइजन। बेल पत्र चढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि आप शिव को प्रसन्न करना है तो बहुत बड़ी वस्तु देनी पड़ेगी। कुछ भी सीधा साधा जो आसानी से मिल जाए, जो सहजता से उपलब्ध है, ऐसा भी शिव भगवान को देने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, भोलेनाथ। तो ये जो है, ये संकल्पना है शिव की। इसलिए ऐसे जीव जो जिन्होंने शिव पद प्राप्त किया है, उन तमाम शंकर, नीलकंठ, शिव, महादेव, भोलेनाथ को इसमें नमस्कार कहा गया है। ये है त्रिमंत्र की समझ। अब तक तो हमने देखा कि ज्ञानियों को प्रणाम किए गए हैं इस मंत्र में, लेकिन वो तब भी लोग कहेंगे भाई ये मंत्र तो हिंदू धर्म तक ही सीमित है, क्योंकि वासुदेव, शिव, ठीक है, ये तो आपके हिंदू धर्म के प्रतीक है। तो अंत में ये पद जो आता है, जय सच्चिदानंद, सभी के अंदर, जिनके अंदर आत्मा हो, सत है, सत यानी परमानेंट, और तीनों काल में जो अविनाशी है वो सत है, और वो सबके पास है, वही निज स्वरूप है, ठीक है। और जिसका चित्त अपने आत्मा में निरंतर रहता है, वही सच्चिदानंद स्वरूप कहलाता है। तो सच्चिदानंद शब्द जो है ये सभी के लिए है। जय सच्चिदानंद, आपके अंदर जो सत है, जो परमानेंट है, उस अमर आत्मा को मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। तो जिनमें भी जीव है, तमाम जीव, वो सब की आराधना इसमें हो गई। अब वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो। जय सच्चिदानंद, आपके आत्मा को हमारा सादर प्रणाम। और ये आनंद कब आता है? चित्त जब भटके नहीं, चित्त जब स्थिर हो जाए आत्मा में। ये अवस्था मैं आपको बहुत बड़ी बता रहा हूं, और जो वर्णन किया गया है वो आप ये समझिए कि आपको मैं पढ़कर सुना रहा हूं। मुझे भी इसकी अनुभूति नहीं है कि चित्त गाली दे तो भी भटके नहीं, पिटाई की जाए तो भी भटके नहीं, वो बिल्कुल आत्मा में। तो वो दशा जो है उसको कहते हैं सच्चिदानंद दशा। इसलिए जय सच्चिदानंद करके जब एक दूसरे को नमस्ते करते हैं सत्स्वरूपी लोग, उसका मतलब यही होता है कि आप भी अमर हैं, मैं भी अमर हूं। हम आपके आत्मा को प्रणाम करते हैं, सत जो है, और उसी में आनंद है। बाकी जो है वो तो फिर टेम्पररी आनंद है। अब हम यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे मित्रों, आपको समझ में आएगा कि हमने अब तक तो देखा कि मंत्र एक ध्वनि है, और हर ध्वनि में तरंगे होती है। उन तरंगों का क्या प्रभाव है आप इस वीडियो में देखिए, और वो आवाज भी सुनिए जिसके वजह से ये तरंगे ले रही। ये देखिए, एक बहुत बड़े लोहे के प्लेट पर ये महोदय रंगोली या रेत, कुछ भी कहिए, पाउडर, ये कण इन्होंने फैला दिए रैंडमली।
अब वो साउंड वाइब्रेशन निर्माण कर रहे हैं, देखिए इससे आवाज सुनिए, शंख जैसा नाद सुनाई दे रहा है आपको। देखिए इस शंख के नाद से ऐसे सिमेट्रिकल डिजाइन बन चुकी है, उस आकार को देखिए आप। अभी दूसरा साउंड, मंदिर की घंटी जैसी आवाज आ रही होगी। ये देखिए केवल साउंड वाइब्रेशन से मृदंग जैसी आवाज आ रही होगी आप। ठीक है, अब हमारे मन के पटल पर भी ये जो छोटे छोटे कण हैं वो हमारे विचार हैं। 60,000 से 70,000 विचार रोज आते हैं। यदि इनको भी नाद के द्वारा, साउंड के द्वारा, मंत्रों के द्वारा हम इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, अंदर हमारे विचार भी इतने ही सुंदरता से अरेंज हो जाएंगे। एकाग्रचित्त होना इसी को कहते हैं, और यही मंत्र का उद्देश्य है। ये उस नाद से जो रैंडमली इधर उधर फैले हुए हैं, मंत्रोच्चारण से भाव यदि उसमें मिला है तो और बढ़िया, उससे अंदर जो है वो ऐसी इमेज बनेगी सुंदर, एक सिमेट्री हो जाएगी, और फिर आनंद की अनुभूति होगी। अब आज की जो तीसरी परमानंद प्रार्थना विधि है, ये भी बहुत बहुत ऊंची चीज है, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना। एक बात तो आपको मान्य करना पड़ेगी कि ये किसका किसी धर्म से संबंध नहीं है, ये मानव जाति के लिए है। शुद्धात्मा की प्रति प्रार्थना, रोज एक बार इसका पाठ करना चाहिए। हे अंतर्यामी परमात्मा, देखिए बाहर तो भगवान ढूंढने की बात ही नहीं हो रही, यहाँ अंदर जो परमात्मा बैठा है उसी को एड्रेस कर रहे हैं हम लोग कि मेरे अंदर के परमात्मा मेरी बात सुनो। आप जीव मात्र में विराजमान हैं, जीव मात्र में, चींटियों में, मकोड़ों में, मच्छरों में, सब में, तथा मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। कवरिंग पैकिंग सबके अलग अलग है, बाहर से अंदर जो माल भरा है ओरिजिनल वो सबका सेम है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं। अब आपको सभी संतों की बात याद आ रही होगी कि भगवान को ढूंढना है तो अंतर में ढूंढो। अब आप उससे बात कर रहे हो तो अवश्य वो भी आपसे बात करेंगे। इसलिए अपने अंदर के भगवान को उद्देश्य करके बोलना है। एक बार अज्ञानता के कारण मैंने जो जो दोष किए हैं वो तो जानते हैं ना, उनको पता ही है, क्योंकि वो तो देख रहे हैं 24 घंटे। उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूं। फिर आंख बंद करके उन दोषों को जाहिर करना कि आज गुस्से में मैंने दोस्त को ऐसा कह दिया, उसको डांट दिया, इसको फटकार लगा दी, उससे 2 रुपया ज्यादा ले लिया, उसका पैसा उसको वापस नहीं किया, वचन दिया था मुकर गया, आज उसका दिल दुखाया, आज पत्नी का अहंकार दुखा दिया, सब्जी में नमक ज्यादा है कह के चिल्ला दिया। ठीक है जो जो भी दोष किए हैं उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूं। इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। गलतियां तो हमसे हो जाती है, लेकिन गलतियों के बाद भी हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अपने गलती को प्रोटेक्ट करके, ना नहीं मैंने जो किया वो अच्छा ही किया, वो तो उसी लायक है, वो तो उसी काबिल है, उसको तो वैसा ही करना चाहिए, मैं सही हूं,
मैंने गलत किया तो भी अपने आप को सपोर्ट करते हैं, वो और ज्यादा बड़ी गलती है। तो दोष को जाहिर करे मन में कि मुझसे गलती हुई, मैं हृदयपूर्वक खूब पछतावा करता हूँ और आपके समक्ष क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ये प्रार्थना बोलते समय बुद्धि को छुट्टी पर भेज देना है। तो बुद्धि बहुत अजीब चीज है। वो बुद्धि आके बीच में दखल देगी, है तुम्हारी गलती है ही नहीं, काम तो उसने गलत किया, तुम माफी क्यों मांग रहे हो, तुम अपने आप से क्षमा क्यों मांगते हो, तुम तो निर्दोष हो। बुद्धि आदमी खुद ही होता है ना। आदमी जब सोचता है किसी काम करने, कोई भी काम हो, तो देखिए जब वो विचार करता है किसी चीज के बारे में, जब उसको ऐसा अंदर से लगता है कि मेरी गलती हुई, अंदर से आ जाती है तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो खुद ही वकील बन जाता है, खुद ही जज बन के अपने हक में फैसला भी सुना देता है कि नहीं तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम तो निर्दोष हो, गलती उसकी है, जो हुआ उसके कारण हुआ, बुरा हुआ उसने किया, अच्छा हुआ मेरे मेरे कारण हुआ। बच्चे गलती करते हैं तो मम्मी क्या कहती है, कोई बच्चा गलती कर रहा है, देखो देखो आपका बेटा क्या, देखो आपके बेटे ने क्या किया, और अच्छा किया तो बोलती है "हाँ, मेरा लाल मेरा बेटा है, देखो उसका कक्षा में प्रथम क्रमांक आया है", होता है ना। तो ये सब बुद्धि का खेल है। प्रार्थना करते समय बुद्धि को बाजू में रख देंगे कि भाई तुम कोई दखल मत करो, तुम वकील नहीं हो, तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हे ईश्वर, जो भी मुझसे दोष हुए, अंतर्यामी परमात्मा, मैं उनको आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, उसका खूब पछतावा करता हूँ और आपके समक्ष क्षमा प्रार्थना करता हूँ। इससे परम विनय का भाव जागेगा, इससे झुकने की प्रवृत्ति जागेगी, नम्रता बढ़ेगी। मुझे क्षमा कीजिए, और किससे कर रहे हैं, अपने आप से, तो उसमें तो कोई ईगो आएगा नहीं ना बीच में। अपने आप से यदि माफी मांग रहे हैं फिर ईगो बीच में नहीं आएगा। मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, ऐसे दोष कभी भी करूं नहीं, ऐसी आप मुझे शक्ति दीजिए, और अवश्य शक्ति मिलेगी। यदि गलती से पत्नी का दिल दुखा दिया कुछ उल्टा सीधा बोलकर, तो भी ये प्रार्थना करते समय यदि आपको याद आता है कि हाँ मेरे वजह से उसका दिल दुखा, उसका बेचारे का पूरा दिन खराब हो जाएगा, उसकी आत्मा को याद कर कर उससे भी माफी मांग ले। अभी तो अंतर्यामी परमात्मा से हम माफी मांग रहे हैं, बाद में उसी को, उनकी आत्मा को भी जोड़ देंगे, हमें आपसे माफी, मेरा उद्देश्य नहीं था लेकिन मुझसे भूल हो गई। डायरेक्ट सॉरी बोलने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, अहंकार आके खड़ा हो जाता है बीच में, माफी मांगू और वो भी मैं, और वो भी पत्नी से बताइए। बड़ी विचित्र चीज है ये अहंकार। तो हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसे कृपा कीजिए कि हम भेदभाव से मुक्त हो जाएं, क्योंकि भेद है ना, वो छोटा मैं बड़ा, वो गरीब मैं अमीर, वो काला मैं गोरा, वो दूर मैं नजदीक, वो वगैरह वगैरह, कितना द्वंद्व है, कितना मतभेद है। तो लेकिन परमात्मा तो, आप तो जीव मात्र में विराजमान है, जो मेरे भीतर है वही आपके भीतर है, तो हम में फर्क रहा कहाँ फिर, हम दोनों ही उतने ही आदरणीय है। मच्छर भी उतना ही आदरणीय है, मच्छर की हिंसा के लिए भी मना किया है। यदि योग ऐसे बनेंगे तो मच्छर काटेगा संयोग से। आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी को मच्छर होने के बाद भी उनको नहीं काटते थे, आस पड़ोस के लोगों को काटते हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ बैठता हूँ, हमारे मैडम को मच्छर काटते हैं, बड़ी हंसी मजाक से वो कहती है मुझे ब्लड शुगर है ना, मच्छरों को शायद मीठा खून ज्यादा अच्छा लगता होगा। पड़ोस में मैं भी बैठा रहता हूँ, मुझे एक मच्छर नहीं आता, कभी कभी मतलब होता है ऐसा। फिर भी हिंसा से हम मुक्त रहे, हम प्रार्थना करें कि जीव मात्र की कोई हिंसा हमसे न हो, तो वैसे संयोग बनेगा। अब देखिए शुद्धात्मा के प्रति जो हमने प्रार्थना की, ठीक है ना, उसका महत्व हम जान लेते हैं। मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करना, ठीक है, ये तो भगवान की परोक्ष भक्ति है। दादा भगवान कहते हैं इनडायरेक्ट वर्शिपिंग ऑफ गॉड, इनडायरेक्ट वर्शिप कर रहे हैं आप, जरूरी है वो। मूर्ति पूजा भी साइंस है, क्योंकि जब तक अमूर्त पता नहीं चला तब तक तो मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी ना। डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन थोड़ी होती है, नर्सरी है, जूनियर केजी है, किंडरगार्टन है, बाल मंदिर है। नहीं हमें तो डायरेक्ट कॉलेज में ही पढ़ूंगा, तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी भाई,
E=mc² ध्यान में नहीं आएगा, लेक्चरर पढ़ाते पढ़ाते पागल हो जाएंगे। इसलिए बाल मंदिर में आना जरूरी है। तो मूर्ति पूजा ये अपना शुरुआत का मुख्य मार्ग का प्रारंभ यहाँ से होता है। ठीक है, तो ये तीनों प्रार्थनाएं हमारे लिए बहुत बहुत कल्याणकारी है। और इसमें हमको ये भी देखने मिला है कि भगवान का यथार्थ रूप क्या है। जिसे हम भगवान समझते हैं, वास्तव में वो भगवान है या वो पहले हमारी ही तरह था और फिर वो भगवान पद पर पहुंचा है, ये भी स्पष्ट होता है ना। और शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना में क्या हो रहा है? कन्फेशन भी हो रहा है, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। हृदय साफ हो जाए साहब, मन में के दोष निकल जाए। आप सोचिए, जीवन में परमानंद नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? सबकी भलाई के लिए इच्छा कर रहे हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई झमेला नहीं, किसी के लिए मन में बुरे विचार नहीं, तो जीवन तो आनंद ही आनंद हो जाएगा, उसमें मजा आ जाएगा जीवन जीने का। तो ये थी आज के प्रार्थनाओं के बारे में। दादा भगवान त्रिमंत्र हमने देखा, प्रातः संकल्प विधि देखा और शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना देखी। जब भी समय मिले पूरे भाव से हाथ जोड़कर आप प्रयास करें, प्रयोग समझ के करें, जैसे लेबोरेटरी में प्रयोग करते थे ऐसे। मैं अपनी व्यक्तिशः बात करूं, अपनी अनुभूति की, तो जब मैं सोचता हूं मेरा जीवन जब त्रिमंत्र प्रार्थना से पहले और त्रिमंत्र प्रार्थना के बाद, तो मुझे तो बिल्कुल स्पष्ट है, मेरा विश्वास दृढ़ हो चुका है कि नहीं, दादा भगवान ने, होलिस्टिक साइंटिस्ट ने जो दिया है बहुत सोच समझ कर दिया है और ये पारस पत्थर दिया है। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप भी प्रयोग करें और आपके जीवन में सुख, शांति, मंगलमय आपका जीवन हो। और वही हमको चाहिए, सब मिलजुल के रहे, सद्भावना से रहे, आनंद ही आनंद हो। तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? फिर तो कोई मतलब झमेला ही नहीं रहेगा, सभी सुखी है, तो उससे बड़ा आनंद क्या होगा। बस यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। अब आपको मैं आमंत्रण देता हूँ, आप अनम्यूट हो जाइए और अपने विचार आप यहाँ रखिए। कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हो या कुछ ऐड करना चाहते हो आप, आपकी, क्योंकि आपको भी ज्ञान तो बढ़िया ही है, आपने भी प्रार्थना की है, ठीक है ना। सुजीत कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, सब क्लियर है। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया है। और यही बात हमको बच्चों तक भी पहुंचाना है। जी सर। हाँ, आप करके देखिए, त्रिमंत्र का वो परिणाम है, संसार के विघ्न निकल जाएंगे। यानी मुसीबतें तो आती हैं, लेकिन इस मंत्र के बाद उनका स्वरूप छोटा हो जाता है। मैं अपनी बात करूं तो पहले मैं बहुत परेशान हो जाता था, मैं नौकरी करूं कि अस्पताल जाऊं, रिपोर्ट लाऊं, कभी गैस सिलेंडर समाप्त हो गया है, कभी उसको देखने जाना है, कभी एक्सीडेंट हो गया है, कभी गाड़ी पंक्चर हो गई है, तो इतना गुस्सा आता था, छुट्टियां निकालूं तो प्रिंसिपल चिल्ला रहा है। लेकिन ये त्रिमंत्र के बाद ना समस्याएं उतनी नहीं आती, और जो भी आती है, जो होना है, वो इतनी इजी टैकल हो जाती है कि मैं आपको क्या बताऊं अपने आप। अब मुझे ज्यादा भाग दौड़, चिंता, परेशानी ऐसा नहीं होता है। आते हैं उलझने और अपने आप सुलझ के चली जाती है। और सुबह शाम हम तो पूरी ईमानदारी से त्रिमंत्र बोलते हैं, क्योंकि अभी परिणाम इतना अच्छा मिल रहा है। अभी देखिए, फिलहाल मुझे फ्रोजन शोल्डर करके बीमारी हुई है। अब ये पहले होती यदि मुझे, तो मैं पागल हो जाता। अभी हुई है, कोई खास इसका टेंशन नहीं है। मन में सोच ये है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला था, पैरालिसिस का अटैक तो नहीं आया त्रिमंत्र के प्रभाव से बहुत बड़ा विघ्न एकदम छोटे स्वरूप में आ गया, और उसमें भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, ईश्वर की कृपा है। ये त्रिमंत्र का महात्म्य है। तो आप लोग भी अवश्य करिए और फिर अपने विचार रखिएगा। अपने 3, 4, 5 सेशन के बाद सुबह शाम 5-5 बार ये त्रिमंत्र करना है। और इसमें
अभी तो हमको अर्थ समझ में आ गया। उन सभी को नमस्कार, नमस्कार ही है और क्या है, और कृतज्ञता है। चलिए मैं आपके प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आप सब जुड़े, साथ में रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में सुख समृद्धि भी जरूरी है, ठीक है ना, वो सब आपको मिले और आपका जीवन सफल हो, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना। जय सच्चिदानंद। मिलेंगे अगले सेशन। थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अगला सेशन भी हमारा प्रार्थना का ही है। हाँ? उसमें नवकलम प्रार्थना नेहा बेन गांधी मैडम समझाएगी। वो भी बड़ा अप्रतिम, बहुत पावरफुल प्रेयर है नवकलम, ठीक है। और इसके साथ साथ अपनी, हाँ जय सच्चिदानंद, अपनी जो प्रेयर है वो तो कंटिन्यू करना ही है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इसके लिए अलग से 2-2.5 मिनट निकालना है। और अपनी जो प्रेयर चलती है वो तो बढ़िया है ही, जो भी आप घर में पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है। चलिए जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने जो बात किया हाँ जी, त्रिमंत्र की, कौन बोल रहे हैं? हेलो, राजेश नावड़िया। राजेश भाई, हाँ वेलकम। हाँ बोलिए राजेश जी। अभी आपने जो बात किया त्रिमंत्र की, जी तो उसके बारे में कल यही फैक्ट्री में मतलब मंत्र चल रहा था, और 2 भाई साहब लोग बाहर से आए थे मेरे फैक्ट्री में। अच्छा उन्होंने मतलब ये मंत्र को सुना, अच्छा। तो सुनते हुए उनको ऐसा लगा कि आज तो सैटरडे है हाँ और ये मंत्र क्यों चल रहा है। अच्छा। उनका मतलब जैसा मुझे फीलअप हुआ कि शायद उनके मन में ऐसे भाव हुए होंगे। अच्छा तो फिर मैंने उनको कहा कि भैया ये जो मंत्र है वो मंत्र 5 प्रकार के जो देवी देवता या सिद्ध भगवंत या अरिहंत भगवंत जो है। अरे आप अनम्यूट हो जाइए, आपकी आवाज चली गई। अनम्यूट हो जाइए साहब, आवाज नहीं आ रही। माइक वाला बटन दबाइए, आपका आवाज नहीं आ रही। राजेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ उस समय मैंने हाँ, ये कहा कि पूरे लोगों को नमस्कार पहुंचते हैं। सही बात है। एक तो हनुमान दादा को पहुंच जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे कि सूरज दादा मतलब कहें कि अपन तो उनको भी नमस्कार पहुंचते हैं। बिल्कुल तीसरे खुद के अंदर परमात्मा को नमस्कार पहुंचते हैं। सही बात है। तो उन्होंने ये कहा कि भैया आप मुझे ये बुक मतलब जरूर ला देना, उसका मीनिंग पूरा है जिस तरह से है वो। तो मैंने कहा जरूर, मैं आपको पीडीएफ की फाइल जरूर भेजूंगा व्हाट्सएप में। बहुत अच्छे। ये त्रिमंत्र का जो उल्लेख, उसके लिए मैंने बात कही। कहीं कुछ गलत कहा हो या गलत शब्द निकले हो तो क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव शेयर किया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए त्रिमंत्र किसी को देना ये भी पुण्य का काम है। दादाजी कहते थे कि आपको यदि शांति मिली है, सुख मिला है, तो उस चीज का, उस वस्तु का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो आप औरों को मदद कीजिए ना, है कि नहीं। वो आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। जय सच्चिदानंद। थैंक यू वेरी मच। सर दादा मतलब कौन है सर? ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? सर दादा। चलिए फिर हम मीटिंग समाप्त कर देता हूँ। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।